मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। एक बार प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। परम आदरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, आज हम लोग हरिहरपुर कबीर आश्रम में मंडलेश्वर महंत श्री सदगुरु बन्नी नरेश, जो कि उनके सानिध्य में हम लोग बैठ करके आज सत्संग की गंगा में जो स्नान कर रहे हैं, अहो भाग्य है हमारा। हमारे परम पूज्य महंत श्री हरिओम साहेब मंच पर तमाम महंत साहेबों, साधु साहेबों, माताओं एवं बहनों, क्योंकि यदि मैं नाम लेने जाता हूं तो मेरा समय ही ओवर हो जाएगा, क्योंकि साहब पहले से कह चुके हैं कि कम समय में आपको केवल संबोधन करना। ठीक, तो तमाम महंत साहिबों को मेरे चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन करते हुए हम सदगुरु का केवल एक छोटा सा आपको संदेश सुनाएंगे। कहा कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ न होय। आप लोग देख रहे हैं कि कल 2 दिन से सलंग सत्संग की गंगा में आप लोग जो स्नान कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, संत बड़े भाग्य से मिलता है। कहा कि जागर कथा नहीं हरि कीर्तन, संत नहीं मिजमाना, ताघर जमड़ा डेरा किन्नो, सांझ परे शमशाना। आप लोग कितने भाग्यशाली हैं कि आज 2 दिन से ये हरिओम साहेब के कृपा से कि देखिए कि आप लोग सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष आए हुए हैं और आप लोगों के उस गंगा में स्नान करा रहे हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया। कहा कि हमको राम ने बुलावा भेजा, क्यों? स्वर्ग में आने के लिए। लेकिन यह बात सुन करके कबीर साहब कहते हैं कि मुझे रोना आ गया। क्यों? क्योंकि जो सुख साधु संत में, का जो सुख यहाँ हमें मिल रहा है, संतों के बीच में मिल रहा है, वह बैकुंठ में नहीं है। कहा कि मानुष देह देवन को दुर्लभ, सोई देह तुम पाई। कहा कि मनुष्य का जन्म इतना पवित्र और इतना सुंदर है, ये जो शरीर तुमको मिला है, देवता लोग भी ललायित होते हैं कि मुझे भी यह शरीर प्राप्त हो। और वह शरीर आपको भगवान ने दिया है, लेकिन यह शरीर पा करके आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपने माता के गर्भ में कॉल किया कि हे प्रभु मैं तुझे जाकर के भजूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, लेकिन यहाँ आकर के आप सब कुछ भूल जाते हैं। कहाँ? बच्चा जब गर्भ में से जन्म लेता है तो वो रोता है, लेकिन वो रोता नहीं है, भगवान से कहता है कि मैं तेरा भजन करने वाला नहीं हूं, पहले से ही बता देता है। और आप बताओ कि कब आपने भजन किया? भजन है ना कि 12 बरस बालापन बीते 20 में जवान भयो, 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो, 40 बरस अंत जब लागे बाढ़त मोह नयो, धन और धाम पुत्र के कारण। कहा कि आपने भजन किया कब? आए थे भजन करने के लिए। कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधा मोर, और आए थे हरि भजन को, किया नरक में ठोर। कहा कि तूने तो कहा था कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, लेकिन यहाँ आकर के तुमने जो है अपना अलग ही प्रक्रिया चालू कर दिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो सुख यहाँ पर है बैकुंठ में नहीं है। लोग बैकुंठ की बात करते हैं, कहा स्वर्ग और नरक जो भी है सब यहाँ है।
अभी हमारे महाराज जी ने कहा ना कि यहीं संबल कर ले, आगे भी सही बाट और स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनियान। कहा जो करना है यहां कर लो, आगे कुछ भी नहीं है, आपका जो भी है सब यहां पर ही होगा, आगे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम वहां जाके भजन करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे तब भजन करेंगे। जब तुमने यहाँ शरीर इतना सुंदर पा करके, आप एक बात बताओ, बैल कभी भजन कर सकता है? गाय भजन करेगी? कुत्ता भजन करेगा? जानवर भजन करेगा? नहीं कर सकता है। और तुम्हें इतना सुंदर शरीर मिला है और तुम भजन नहीं करते हो। संतों का आज देखो कि इतना अच्छा व्यवस्था होने के बाद क्या इतनी माताएं गांव में हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा। महापुरुष लोग आते हैं, इतना सुंदर सुंदर अपने वचनों से आपको लाभान्वित करते हैं, लेकिन आप उसको सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत कहूंगा मैं, समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन एक छोटा सा दृष्टांत कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक चोर था, सुनना, वो चोर जो है चोरी करने के लिए निकला, लेकिन एक शिव जी के मंदिर में पहुंचा और कहा कि क्या चोरी करेंगे, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, शिवलिंग के सिवा शिव मंदिर में कुछ मिलता है? विचार करते करते देखा एक घंट पीतल का टंगा हुआ था, कहा चलो आज इससे ही काम चला लेंगे। लेकिन घंट उतारे तो कैसे उतारे? उसने सोचा कि चलो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ करके घंट उतारने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए, खुश होकर के बोले वर मांग। कहा भगवान आप क्या बात करते हो? कहा क्यों? कहा मैं चोर हूं एक और आप कहते हो वर मांगो। कहा कि नहीं, आज तक तो लोगों ने बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, धतूर चढ़ाया, दूध चढ़ाया, लेकिन तूने तो आज अपने को समर्पित कर दिया मेरे ऊपर, इसलिए मांग, वर मांग, तेरे से मैं प्रसन्न हूं। कहा कि वर देना चाहते हैं तो मुझे 1 घंटे का समय दो। कहा कि ठीक जाओ। 1 घंटे का समय लिया और सीधा घर आया। घर आकर के अपने माँ से कहता है कि माँ मेरे पर आज भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, तो बोलो तो क्या मांग लूं? कहा कि बेटा 80 बरस उम्र हो गई मेरी, अभी तक मैंने देखा नहीं, तुझे जन्म दिया लेकिन आज तक तुमको भी नहीं देखा मैंने। एक काम कर, जा भगवान से मेरी आंख मांग ले। कहा बुद्धि तू पागल तो नहीं हो गई? अरे ये भी कोई मांगने वाली चीज है, कुछ अच्छा चीज बताओ। कहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि इस संसार को लास्ट में देख लूंगी मरते मरते। कहा कि नहीं, वो तो नहीं हो सकता। उसके बाद गया अपने पत्नी के पास, पत्नी को बोला कि बता मेरे पर भगवान प्रसन्न हो गए हैं, क्या मांग लूं? कहा कि यदि मांगना ही है तो जाओ संतान मांग लो। 15 बरस हो गए शादी के मेरे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुआ है। कहा कि ये भी कोई मांगने वाली चीज है? अनाथ आश्रम से ले आएंगे उठा करके, बच्चों को पालेंगे, ये नहीं मांगेंगे। तो कहा कि तब फिर आपको जो इच्छा करे मांग लो। अब आप विचार करके बताओ कि वो चोर क्या मांगा होगा। फिर वापिस भोलेनाथ के मंदिर में आया और कहा कि भगवान यदि आप वरदान देना चाहते तो प्रकट होइए। कहा कि तुम आ गए? कहा? कहा कि मांगो, लेकिन एक ही वर मांगना, एक से ज्यादा मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। कहा बस एक ही मांगूंगा, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, मैं लोभी नहीं हूं। तो कहा कि बोलो, अब बताओ कि क्या मांगेगा वो। आप लोग रोज सत्संग सुनते हो, बताओ क्या मांगेगा? माँ की आंख मांगेगा कि अपने लिए संतान मांगेगा कि धन मांगेगा? क्या मांगेगा? और एक ही बार मांगना है। यदि माँ का आंख मांग रहा है तो उसे क्या नाम है, फिर संतान नहीं मिलेगा, और संतान मांगता है तो फिर उसको जो है धन नहीं मिलेगा। लेकिन चोर बड़ा होशियार था, उसने कहा कि भगवान आप यदि मुझे देना चाहते हैं तो मैं एक ही बार मांगूंगा। कहा मेरी माँ मेरे बेटे को सोने के थारी में दूध भात खाते देखे, ऐसा वरदान प्रभु मेरे को दो। उसने तो सब कुछ मांग लिया, उसने माँ को इनकार किया कि मैं तेरे लिए आंख क्यों मांगू, लेकिन उसने कहा कि मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब उसकी माँ देखेगी ही नहीं तो उसके बेटे को कैसे देखेगी? उसने कहा मेरी माँ मेरे बेटे को
सोने के थाली में दूध भात खाते देखे, ऐसा वरदान प्रभु मुझे दो। विचार करो, चोर भी इतना बुद्धिशाली, उसने भगवान ने कहा कि तूने तो मुझे भी फंसा दिया, बताओ एक ही बार में सब कुछ तुमने मांग लिया। तो आज के इंसान इतने चतुर हो गए हैं, इतना समझदार हो गए हैं कि भगवान को भी एक बार, और मनुष्य बुद्धिशाली होता ही है। इसीलिए तो कहा कि मानुष जन्म देवन को दुर्लभ, सोई देह तुम पाए। देवता लोग भी जिस शरीर को पाने के लिए ललायित होते हैं, वह शरीर आपको मिला है। इसलिए मैं एक छोटा सा भजन गा दूंगा, एक केवल भजन, एकदम 2 कड़ी का, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा भजन है। बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी, बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी। कुछ तो लोगवा भये शराबी पी पी कर मतवाला, कुछ तो लोगवा भये शराबी पी पी कर मतवाला। ठोकर खाकर नालिम गिरा ठेक भात उबाला, कुतवा करे मुँह चटनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल कुछ तो लोगवा भये शराबी पी पी कर मतवाला। ठोकर खाकर नालिम गिरा पेट के भात उबाला, ठोकर खाकर नालिम गिर पेट के भात उबाला। कुतवा करे मुँह चटनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी। फिर क्या कहा, फिर क्या कहा, कुछ तो लोगवा भये जुआरी जुए के रोजगारी, कुछ तो लोगवा भये जुआरी जुए के रोजगारी। रुपया पैसा जेबर गहना धर दिया लोटा थारी, रुपया पैसा जेबर गहना धर दिया लोटा थारी। हार गए मेहरी के झूलनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी। क्या कहा? अच्छा, अभी तक तो पुरुषों के बारे में सुन रहे थे आप, अब महिलाओं के बारे में बताता हूँ। पहले पति के चरणों में सब रहती थी तैयारी, पहले पति के चरणों में सब रहती थी तैयारी। सती सावित्री तारा कुंती ये मंदोदरी नारी, सती सावित्री तारा कुंती ये मंदोदरी नारी। पति के टरलिना बचनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी। अब क्या हो रहा है? अरे मर्दा से तो भात बनवावे सोबे टांग पसारी, मर्दा से तो भात बनवावे सोबे टांग पसारी। भात परोस के अपने गट के मर्दा धोबे थारी, मेहरी बन गईली रक्सिनिया कैसे सुधरी। बिगड़ल दुनिया के रोहानिया कैसे सुधरी। प्रेम से बोलो सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय, लालपुर मठ की जय, हरिहरपुर मठ की जय, महंत साहेब की जय, आज की आनंद की जय। मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार प्रेम से साहेब, प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की।